चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज में कवर करने वाले हैं क्लास सिक्स का सेकेंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and south poles and bulge in the middle. दोस्तों, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो स्फेयर नहीं है। ये क्या है? स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ और साउथ पोल में, और बीच में ये बल्ज है, निकला हुआ है। Can you imagine how it looks? You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form of the Earth. क्या आप जानते हैं कि अर्थ का जो है ये कैसा प्लेनेट अर्थ दिखता है? ये एग्जैक्ट आप क्लासरूम में, यदि मान लीजिए क्लासरूम में ग्लोब रखा है तो ग्लोब को देखने से आपको पता चल जाएगा कि सेम टू सेम हमारा अर्थ ग्लोब की तरह दिखता है। ये ग्लोब क्या है? एक ट्रू मॉडल है अर्थ का। Globes may be of varying size and type. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which cannot be inflated and are handy and carried with it. देखिए, ग्लोब्स बहुत तरह का होता है, साइज में कोई टाइप में डिफरेंट होता है। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। छोटा वाला हम इजीली एक जगह से दूसरे ले जा सकते हैं, जैसे एक पॉकेट वाला होता है, उसे हम इजीली लेके यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ बैलून की तरह ग्लोब होता है जिसमें हम हवा भर के कहीं पे फुला सकते हैं, इसे इजीली एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स, इट इज़ कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं है, ये रोटेट करता रहता है। जैसे कि कोई लट्टू घूमता है, जैसे चाक पे कोई मिट्टी बर्तन बनाता है कुम्हार, उस तरह से ये घूमता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर सोन इन द करेक्ट साइज। ग्लोब पे जो होता है कंट्री और महादेश सबको सही साइज में दिखाया गया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ। देखिए, अर्थ का कोई मतलब लोकेशन को स्फेरिकल में दिखाने में ये बहुत डिफ़िकल्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेज। अब देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कोई सर्टेन पॉइंट या कोई लोकेशन ढूंढना चाहेंगे मैप पे, तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमको कोई क्या चाहिए? एक कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये बॉम्बे है, यहाँ पे दिल्ली है। ये सब करने के लिए हमको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। ग्लोब का आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि नीडल है, उसमें नीडल क्या होता है? झुका हुआ रहता है, और जहाँ से वो निकला हुआ रहता है उस पॉइंट को कहते हैं एक्सिस। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू व्हिच द नीडल पासेज आर 2 पोल्स। देखिए, और वो जो नीडल का सिरा, दोनों सिरा होता है, उसको 2 पोल कहते हैं। एक पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरे को साउथ पोल कहते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। अब इस ग्लोब को हम जैसे अर्थ मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरह इस ग्लोब को भी हम वेस्ट टू ईस्ट मूव कर सकते हैं। बट रिमेंबर, देयर इज मेजर डिफरेंस। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस व्हिच इज एन इमेजिनरी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि रियल अर्थ के पास कोई नीडल नहीं है, बस हम एक इमेजिनरी लाइन मान के चलते हैं एक्सिस का, जिसके चारों तरफ अर्थ मतलब रोटेट करता है। एक्सिस पे अर्थ अपना रोटेट करता है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखिए, एक दूसरा और इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को, ग्लोब को 2 पार्ट में बांटता है। द लाइन इज नॉन एज द इक्वेटर। उस लाइन को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth. इसलिए देखिए, जो इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जिसके मदद से हम अर्थ पे कोई भी रेफरेंस पॉइंट को लोकेट करने में हमें मदद करता है। ठीक है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो देखिए, यहाँ इक्वेटर है, इक्वेटर से लेके जितना भी नॉर्थ पोल की तरफ जो ये सर्कुलर लाइन गया है, इस सबको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, लैटिट्यूड्स को किस चीज़ में मेजर किया जाता है? डिग्री में मेजर किया जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द डिग्री 0 डिग्री। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को दिखाता है। ठीक है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर पोल्स ऑफ द इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो दोस्तों, इक्वेटर देखिए, यहाँ इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक का जो ये डिस्टेंस है ये 1/4 है 360 डिग्री का, जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे हम कर लेंगे कि नॉर्थ पोल जो है 90 डिग्री पे है, इसी तरह इक्वेटर के दूसरे साइड में साउथ पोल है, तो साउथ पोल है 90 डिग्री पे है। ठीक है, एज सच ऑल पैरेलल्स आर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। देखिए,
इक्वेटर के जो नॉर्थ में जितना भी पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड है उसे नॉर्थ लैटीट्यूड कहेंगे, और इक्वेटर के जो मतलब ये दक्षिण में जितने भी है उसको साउथ लैटीट्यूड कहेंगे। द वैल्यू ऑफ इच लैटीट्यूड देयर फॉर फॉलोड बाय द आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जितना भी वैल्यू होता है लैटीट्यूड का, नॉर्थ में है तो नॉर्थ से उसका वैल्यू होता है, साउथ में है तो साउथ से होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है दोस्तों, चंद्रपुर एक महाराष्ट्र में एक जगह है और बेलो हॉरिजॉन्टल एक ब्राज़ील में जगह है। तो चंद्रपुर जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है तो इसको नॉर्थ लैटीट्यूड कहेंगे उसका, और ये बेलो जो है, बेलो हॉरिजॉन्टल है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ हॉरिजॉन्टल में कहेंगे। तो दोनों 20 ही डिग्री पे है दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो नॉर्थ 20 डिग्री जो होगा चंद्रपुर हो जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड का हो जाएगा, और ये जो बेलो हॉरिजॉन्टल है ये 20 डिग्री साउथ लैटीट्यूड का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यही सबको ये बताया गया है, इतना दूर में एग्जांपल देखे गए हैं, ठीक है। तो इस सब पे हम ना रुकते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड में सबसे पहले हम लोग को क्या दिखाया गया है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो इसको मैं पढ़ के एक बार आप लोगों को बताता हूँ। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर। इसमें देखिए दोस्तों बताया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउदर्न लैटीट्यूड में है, ठीक है दोस्तों। एक 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउदर्न लैटीट्यूड में है। आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर है। तो अब हम लोग हीट जोन शब्द अर्थ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 3 जोन पढ़ेंगे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो चलिए मैं इसको पूरा पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आप एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट द लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटीट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोरिड जोन। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing toward the pole. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are called temperate zones. Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle, the South Pole in the southern hemisphere, are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are called the frigid zone. तो आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू से ये जो तीनों हीट जोन है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और ये फ्रिजिड जोन समझाऊंगा। इसमें आप जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस बीच में जितना भी एरिया पड़ता है, यहाँ पे धूप क्या होता है, हर लैटीट्यूड पे साल में एक बार ना अब धूप सीधा सर पे आता है। सर पे आने का मतलब ये एरिया सबसे ज़्यादा गर्म है। जितना भी आप देख रहे हैं ग्रे कलर का एरिया जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये सारा एरिया टॉरिड जोन में आता है। ये यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे जितने भी देश यहाँ पर आएंगे सब गर्म देश होंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग चलिए टेम्परेट जोन में चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक जितना भी एरिया है, यहाँ पे धूप सीधा कभी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे धूप तिरछा पड़ता है, डिक्रीज हो जाता है सन का जो स्लेंट रेज आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ टेम्परेट जोन होगा, यहाँ ज़्यादा गर्मी वाला देश नहीं हो। इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं नॉर्थ पोल में, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ। तो आर्टिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल पे जितना भी जगह है फ्रिजिड जोन है, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ हमेशा बर्फ़ रहता है। इसी तरह दोस्तों साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे ही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक के बीच का सारा एरिया जितना भी आप देख रहे हैं ये है मॉडरेट जोन में है, ये लोग टेम्परेट जोन इसको कहते हैं हम लोग। और उसके बाद इधर जितना भी है साउथ पोल की तरफ इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं, यहाँ हमेशा बर्फ़ रहेगी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें वाटर लॉन्गिट्यूड्स। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटीट्यूड ऑफ द प्लेस। देखिए
कोई भी जगह को जानने के लिए सिर्फ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ही जान लेना ज़रूरी नहीं, उसका कोई प्लेस को फिक्स करने के लिए हमें इसमें लॉन्गिट्यूड का भी ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एक टोंगा आइलैंड है जो पैसिफिक ओशियन में, और मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशियन में। दोनों सेम लेटीट्यूड पे मतलब सिचुएटेड है 20 डिग्री साउथ पे, लेकिन इसको हम प्रिसाइजली तभी नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेज आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। द लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियन। देखिए जैसे मान लीजिए टोंगो है, ठीक है, और ये मॉरिशस है, दोनों सेम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे है, लेकिन इसको प्रिसाइजली देखने के लिए जो कौन पे है तो हमको इसमें क्या ज़रूरी है, ये लॉन्गिट्यूड की ज़रूरी है, ठीक है। इससे हम प्रिसाइजली बता सकते हैं कौन कितना सटीक ईस्ट में है और वेस्ट में है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये लॉन्गिट्यूड के जो बीच का जो डिस्टेंस नापा जाता है उसे डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में नापा जाता है। इस डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड। तो इस तरह से हर डिग्री को मिनट में डिवाइड किया है, मिनट को सेकेंड में डिवाइड किया है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर डिक्रीज स्टिली पोलवास अंटिल इज बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल मेरिडियन मीट। तो देखिए ये जो जितना भी मेरिडियन है जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसका डिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाता है। नॉर्थ पोल पे जैसे पहुँचते हुए साउथ पोल पहुँचते हुए इसका जो कितना डिग्री हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे जितने भी 90 डिग्री होते हैं लैटिट्यूड है सब जाके मीट हो जाते हैं और वहाँ 0 डिग्री बनते हैं। Unlike parallels of latitude, all meridians have equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. The meridian is called the prime meridian. तो देखिए पैरेलल लैटिट्यूड से भिन्न जो था ये लॉन्गिट्यूड है, इसका सारा लॉन्गिट्यूड का सारा लेंथ होता है सेम होता है, बल्कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में ऐसा नहीं है, उसका डिस्टेंस सबका अलग अलग होता है पैरेलल लैटिट्यूड, बल्कि और लॉन्गिट्यूड जो है उसका सारे का जो लेंथ है सब सेम है, ठीक है। तो इसे एक डिफ़िकल्ट है कि हर मेरिडियन जो होता है उसको कैसे नंबरिंग किया। तो सारे देशों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा मेरिडियन को ढूंढे जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, उसका नाम ग्रीनिच दिया गया। और उस मेरिडियन को जहाँ से ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास जो लॉन्गिट्यूड मतलब गुजरा है उसे प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया, और वहीं से पूरा दुनिया के देश का टाइम डिसाइड किया जाता है। उसका वैल्यू 0 है, इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवार्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवार्ड। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। तो 180 डिग्री ईस्ट के इधर डायरेक्शन है तो ईस्ट वार्ड कहेंगे, 180 डिग्री वेस्ट में तो वेस्ट वार्ड कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो प्राइम मेरिडियन का जो 180 डिग्री है जो प्राइम मेरिडियन है, और जो मेरिडियन है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड द डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। तो लॉन्गिट्यूड का जो प्लेस जो फॉलो किया जाता है ईस्ट में रहता है, ईस्ट से किया जाता है उसको, वेस्ट में वेस्ट से किया जाता है। वेस्ट मेरिडियंस आर, देखिए एक और यहाँ पे फैक्ट दें, इट इज़ हाउ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। तो देखिए दोस्तों एक जैसे लाइन है तो ईस्ट में एक लाइन हो गया 80 डिग्री, एक लाइन हो गया वेस्ट में हो गया, दोनों तो एक ही 180 डिग्री पे रहेगा। तो ये एक फैक्ट है जो एक ही लाइन पे 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है और वेस्ट मेरिडियन है, ठीक है। नाउ आगे देखिए अब आगे दिया है, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑन लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जांपल धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखिए तो इसमें दिखाया गया है कि देखिए जैसे एक ग्रिड ऑफ मतलब ग्लोब पे एक ग्रिड बनाया हुआ है, ग्रिड में देखिएगा जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो जहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे जगह पे, वहाँ पे जो लोकेशन पाया जाएगा उसको हम प्रिसाइजली उस लोकेशन का वो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में यहाँ धुबरी असम में दिया गया 26 डिग्री नॉर्थ में है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो दोनों जहाँ पे दो लाइन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते होंगे तो वहाँ पे समझिए धुबरी असम होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक आगे हम लोग को डायग्राम में टू अंडरस्टैंड क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ पेपर। तो एक पेपर पे हम लोग को दिखाया गया जो एक आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना लीजिए खुद से, और इंटरसेक्ट जो जहाँ कहिएगा उस प्लेस का आप नाम ढूंढ सकते हैं। जैसे रेड कलर से ए में है, बी में है, सी डी में जो रेड कलर है वो सब एक जगह का होगा, क्योंकि ये दोनों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करे तो वहाँ एक जगह का नाम निकल के आएगा, ठीक है। और आगे एक मतलब एक पूरा वर्ल्ड का मैप दिया गया है, इसमें बताया गया है कि पूरा हम लोग टाइम को मतलब
कैसे मतलब डिसाइड करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ग्रीनिच जो है यहाँ पे लंदन से जो आप हम लोग पढ़े थे कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी से ये क्रॉस किया हुआ है, इसको प्राइम मेरिडियन दिया गया है। तो यहाँ पे ग्रीनिच को 0 डिग्री माना गया, ठीक है। 0 डिग्री से अहेड जो है उसको प्लस में काउंट करता है और बिफोर जो है माइनस में काउंट करता है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे 24 टाइम जोन बनाया गया है, ठीक है। तो जो देश का जिसमें पाया जाता है उसका वहाँ से उसका टाइम जोन डिसाइड किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीनिच 0 डिग्री है और इंडिया का टाइम जोन कितना लिया गया है, 5.5 घंटा, ठीक है, +5 1/2। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी लंदन में जैसे 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में भी कितना बजेंगे, तो उसमें हम +5 5.5 घंटा को जोड़ देंगे। तो मान लीजिए लंदन में 12 बज रहे हैं, तो अभी हमारे यहाँ 5.5 बजेंगे, ठीक है। इसी तरह इधर दोस्तों इससे पहले जितने दोस्त होंगे वो माइनस में जाते हैं, आगे जितने दोस्त जाते हैं प्लस में जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए रसिया समय कितने जोन हैं, 10-11 जोन में यहाँ से रसिया में पाया जाता है। इस तरह से दोस्तों हम लोग पूरा टाइम जोन को इससे निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड और टाइम का कनेक्शन पढ़ेंगे। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। देखिए तो अर्थ कोई टाइम का मेजरमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अर्थ, मून और प्लैनेट के मूवमेंट से हम लोग इजीली टाइम का पता लगा सकते हैं। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए सन जो है रोज़ सवेर में उगता है और शाम में डूब जाता है, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से सबसे अच्छा टाइम रखने का चीज़ है क्या, सन के थ्रू से हम पूरा दुनिया के समय को पता लगा सकते हैं। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन व्हिच इज द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट। देखिए कभी भी आप कहीं घूम रहे हैं, जा रहे हैं, यदि आपको लोकल टाइम पर पता करना है तो सन को या सूरज को देख के आप पता कर सकते हैं। जैसे दोपहर में सूरज का क्या होता है, छाया सबसे छोटा होता है। सवेर में जब मॉर्निंग में सूरज निकलता है तो उसका छाया जो कास्ट शैडो होता है वो बहुत लंबा रहता है, और सनसेट भी होता है तो आपका छाया बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or moon। तो देखिए जैसे प्राइम मेरिडियन हो गया 90 डिग्री, ग्रीनिच के पास यदि सन हाईएस्ट पॉइंट में है तो उस प्राइम मेरिडियन में जितने भी देश होंगे, जगह होंगे, वो सारे पे सन उस समय सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। As the earth rotates from the west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follow। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करता है, ठीक है। तो जो भी देश, ठीक है, ग्रीनिच के ईस्ट में रहेंगे वहाँ टाइम अहेड रहेगा, और जो भी देश ग्रीनिच के बिफोर रहे तो उसका टाइम क्या होगा, बिहाइंड रहेगा। तो अब इसमें हम इन लोग का टाइम का कैलकुलेशन करने का रेट एक डिफरेंस बताया गया है। जैसे मान लीजिए क्या है, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 घंटा। जैसे कि देख लीजिए 360 डिग्री में अर्थ कितना रोटेट करता है, 360 डिग्री अर्थ रोटेट करने के लिए 24 घंटा लेता है, ठीक है। तो 15 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना लेगा, 1 घंटा लेगा, और 1 मिनट एक डिग्री रोटेट करने के लिए कितना लेगा, 4 मिनट। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रीनिच के पास 12 बज रहे हैं दोपहर, ठीक है। तो ग्रीनिच से आगे 15 डिग्री पे मतलब ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 15 डिग्री का बराबर 1 घंटा होता है। तो मान लीजिए ग्रीनिच में 12 बज रहा है, उसे अहेड कोई भी देश है तो वहाँ पे 15 डिग्री पे कोई देश है अहेड, मान लीजिए कोई भी देश है, मान लीजिए जर्मनी, कोई भी देश है। तो देखिए 1 घंटा आगे वहाँ बढ़ जाएगा, तो वहाँ 15 डिग्री आगे मतलब 1 घंटा वहाँ आगे है। At any place, each watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. When it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for the place. You can see all the places in given meridian longitude have the same local time। देखिए आप कहीं भी लोकल टाइम आप लोग घड़ी को सेट कर सकते हैं। देखिए आपके सर पे है दोपहर, तो समझ लीजिए वो दोपहर है और 12 बज रहा है, उस हिसाब से अपने घड़ी को एडजस्ट कर सकते हैं और वहाँ का लोकल टाइम आप लोग पता कर सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वाई डू यू हैव स्टैंडर्ड टाइम। हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों चूज करते हैं। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मीडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल इट विल डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country in India. The longitude 82.82 degree east is treated as the standard meridian. The local time is at this meridian taken as the standard time for the whole country. It is known as the IST, Indian Standard Time। अब देखिए हम लोग क्यों स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। मान लीजिए अब कहीं पे आप हैं कोई देश में और वहाँ एक से ज़्यादा मेरिडियन गुजर रहा है, तो हर जगह अलग अलग टाइम हो जाएगा। इसलिए एक देश को हम लोग क्या करते हैं, एक कोई लोकल टाइम वहाँ चूज कर लेते हैं और उससे पूरा देश का मतलब टाइम को लगभग रोटेट करने में मतलब
मैनेज करने में हम लोग आसानी होती है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया द्वारका का गुजरात में और डिब्रूगढ़ असम में दिया है, तो 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो यदि दोनों जगह का अलग अलग कर देगा तो कैसे आदमी मैनेज करेगा टाइम। तो इसलिए हम लोग क्या किए, एक स्टैंडर्ड टाइम लिए हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट लिए है, ये स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का। जैसे +5:30 जो है 5.5 घंटा हम लोग का एक स्टैंडर्ड टाइम है। ग्रीनिच से हम लोग का टाइम पूरा कंट्री के लिए हमारे यही है, ठीक है। और आगे आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। आगे एक एग्जांपल दिया गया है, कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल, ही टेल्स हिज फ्रेंड दैट ही विल। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए, जो कह रहा है कि एक लंदन में मान लीजिए एक इंग्लैंड का मैच होने वाला है, ठीक है, वो 12 बजे मान लीजिए स्टार्ट होगा, और इंडिया में हम लोग को कितना बजे देखना होगा वही टाइम, तो हम लोग को टाइम को अपना कैलकुलेट करें तो जानते हैं कि ग्रीनिच से हम लोग का 5.5 घंटा आगा होता है, तो उतना हम ऐड करके मान लीजिए वहाँ पर 12 बजे स्टार्ट होगा, तो हम लोग के यहाँ 5:30 बजे स्टार्ट होगा। तो बस यही है। थैंक्स।